डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है कि जब भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कंडक्टिंग रोड को मूव कराते हो तो उसके मोशन की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है या जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है उसी को ही हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है या जो आपका करंट है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपका ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के मोशन की वजह से वो आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपका कोई भी जो कंडक्टर है वो आपका मूव कर रहा है, इस कंडक्टर के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये कोई कंडक्टर आपका मूव कर रहा है, इस कंडक्टर के मोशन की वजह से इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या मोशनल ईएमएफ हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हमने देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमारा फाई चेंज होना चाहिए। तो इससे फ्लक्स चेंज करने के लिए फिर हमने पढ़ा था कि जो फाई होता है फ्लक्स चेंज करने के लिए उसमें हमने बी ए कोस थीटा ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। और उसमें हमने कहा था या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या हमें एरिया चेंज करना पड़ेगा या हमें रोटेशन चेंज करना पड़ेगा। इन तीन की वजह से ये हमारा फ्लक्स चेंज हुआ था। ठीक है, और मोशनल ईएमएफ में क्या है, मोशनल ईएमएफ में कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कि मोशनल ईएमएफ में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपकी फिक्स रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो आपकी फिक्स रहेगी। तो फिक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी आप किसी कंडक्टर को वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें आपकी फिक्स है, उसके अंदर अगर आप किसी कंडक्टर को वी वेलोसिटी से मूव करा रहे हो तो उस कंडक्टर के मोशन की वजह से उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ से फिर इसमें एक करंट भी इंड्यूस हो जाता है जिसको हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये आपका प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन ए कंडक्टिंग रोड, यहाँ पे फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए कंडक्टिंग रोड is moved through a constant magnetic field and EMF is induced in the road, this is called motional electromotive force and this is arises due to the motion of charges through a magnetic field। तो ये इसमें बताया गया है कि जब भी आप किसी कंडक्टिंग रोड को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराते हो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वो जो है वो हमारी कांस्टेंट है जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके अंदर जो कंडक्टिंग रोड है वो आपकी मूव कर रही है, कोई भी आपकी कंडक्टिंग रोड है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उनके मोशन की वजह से फिर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, उस रोड के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो इसको मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज़ अराइजेज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि हमें पता है कि जो कंडक्टर है उसके अंदर आपके बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं, तो जब कंडक्टिंग रोड आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगी तो उस कंडक्टिंग रोड के अंदर जितने भी आपके चार्ज कैरियर्स हैं वो भी आपके मूव करेंगे। ठीक है, तो चार्ज कैरियर के मोशन की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ है, इसमें मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। तो ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर को मूव कराते हो, कंडक्टर की जो वेलोसिटी है v है, तो कंडक्टर के मोशन की वजह से उस कंडक्टर में भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जिसको हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इसका रीज़न क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी हम चार्जेस का मोशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, आपका एक मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, फिगर शोज अ मेटल रोड PQ of length L being moved with a velocity v
इसमें एक रोड है, ठीक है, एक रोड आपको दी गई है पी क्यू, और उस रोड की जो लेंथ है वो एल है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी बी है, और कंडक्टर को जो आप मूव करा रहे हो, कंडक्टर की जो वेलोसिटी है वो वी वेलोसिटी है, ठीक है। ईच चार्ज क्यू विद इन द रोड मूव्स विद द वेलोसिटी v and experiences a magnetic force F is equal to QVB. The mobile free electrons in the rod are driven from the rod P to Q according to the Fleming left hand rule. ठीक है, तो इसमें बताया गया है an equal amount of positive charge will appear at the end P of the rod. This process continues till an attractive electric force between the charges is balanced by the magnetic forces. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ये फिगर है आपकी, इस फिगर में आपको देखना है, ठीक है। तो ये फिगर में ये कोई जो कंडक्टर है ये पी क्यू, ये कोई आपका कंडक्टर है, इसको नाम दे दिया है पी क्यू, ठीक है, और ये जो है आपका वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में यानी कि लेफ़्ट डायरेक्शन में ये कंडक्टर आपका मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाई हुई है वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस कंडक्टर पी क्यू के मोशन की वजह से हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इसके मोशन की वजह से इसमें ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होता है, उसका रीज़न क्या है, इसमें क्यों प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसमें फिर हम देखते हैं कि जब ये रोड है तो इसके अंदर जो है आपके बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी हैं और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स भी हैं, ठीक है। तो उन पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो इसने यही बताया गया है कि इस रोड के अंदर आपके जितने भी सारे चार्ज हैं, ये जो आपकी कंडक्टिंग रोड है, ये जो कंडक्टिंग रोड है आपकी पी क्यू, ये जो कंडक्टिंग रोड है आपकी पी क्यू, इसके अंदर जो आपके बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक चार्ज कैरियर्स अगर हम ले लें तो उस चार्ज कैरियर्स का मैग्नीट्यूड अगर क्यू है और अगर वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगाएगी, क्यू वी बी का फोर्स लगाएगी, यानी कि इसके अंदर जो आपका चार्ज पार्टिकल है क्यू, यानी कि ये चार्ज पार्टिकल कहाँ है आपका, ये आपका इसके अंदर है, कंडक्टिंग रोड के अंदर है, रोड के अंदर ये आपका चार्ज पार्टिकल है क्यू। तो ये चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हम देख रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल भी जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगी, क्यू वी बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस पर फोर्स लगाएगी वो क्यू वी बी का होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो आपका फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, वो आपके P से Q की तरफ मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर हम लगा के देखें तो यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P से Q की तरफ मूव करेंगे और जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो आपके Q से P की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से फिर इसमें क्या डेवलप हो जाता है, एक गैप डेवलप हो जाता है चार्जेस का, और चार्जेस का जो गैप है वो डेवलप हो जाता है आपका। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्सेस दैट सेपरेट्स द चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें या अगर इसको हम यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे जो है आपकी ये एक कंडक्टिंग रोड है, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग रोड है पी क्यू। इस कंडक्टिंग रोड की जो लेंथ है वो आपकी एल लेंथ है, ठीक है। और ये जो कंडक्टिंग रोड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हमने मान लिया कि ये जो कंडक्टिंग रोड है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। और हमें पता है कि कोई भी जो मटेरियल आपका होता है वो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, मान लो कि इसके अंदर का हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया क्यू। तो अगर कंडक्टिंग रोड पी क्यू आपकी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इस कंडक्टिंग रोड के अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो भी किससे मूव करेंगे, वी वेलोसिटी से मूव करेंगे,
ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल है आपका Q और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे कितना फोर्स लगाएगी। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाती है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। हमें पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल अगर आपका v वेलोसिटी से मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर F बराबर क्यू वी बी का फोर्स लगाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाएगी वो इतना होगा, ठीक है। और ये जो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब इसकी फोर्स की जो वैल्यू होगी वो हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगी। यानी कि ये जो फोर्स है फ्लेमिंग का, ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी कि वेलोसिटी जो है हमारी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी ये इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो हमारे मूव करेंगे, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है आपका, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्रॉस से दिखाया है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी इनवर्ड है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो ये जो होगी ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो आपका Q से P की तरफ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होगा वो आपका P से Q की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं जो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, क्योंकि अब हमने देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है कंडक्टिंग रोड के अंदर, ये जो कंडक्टिंग रोड के अंदर चार्ज पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितना फोर्स लगाएगी, क्यू वी बी, और ये फोर्स जो है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सारे हैं ये सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वाले इकट्ठे हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज वाले जाएंगे तो यहाँ पे लैक ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन वाले हैं वो आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ हमें पता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे अगर फोर्स F ऊपर की तरफ लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे वही फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो एंड P पे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो Q एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें क्या पता चला, तो ये जो रोड है आपकी PQ, ये जो आपकी रोड PQ है, तो इस पे दो तरीके का चार्ज आ गया। यानी कि जो ऊपर वाला चार्ज, जो ऊपर वाला एंड है P एंड है ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो नीचे वाला एंड है Q ये आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पे फिर क्या डेवलप हो गया, यहाँ पे आपका एक EMF डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यही इसमें बताना था हमें। तो यहाँ पे हमारा एक EMF डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यही सेम चीज़ इसमें बताई गई है कि ये अगर हमारे पास कोई भी जो रोड है ये हमारी PQ, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, तो हमने कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मान लिया, और ये जो है इस वेलोसिटी v से लेफ़्ट की तरफ ये मूव करती है। तो इसके अंदर का जो चार्ज पार्टिकल है उस पर जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी का फोर्स लगेगा। यानी कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगी वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को तो यहाँ पे इकट्ठा कर देगी, जितने भी सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे P वाले एंड पे, और जितने भी जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो सारे आपके नीचे की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। ये किसकी वजह से हो रहा है, दिस इज़ ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को तो ऊपर वाले एंड पे इकट्ठा कर रहा है, और नेगेटिव चार्ज को जो है वो नीचे वाले एंड पे इकट्ठा कर रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रही है, यहाँ पे चार्जेस को सेपरेट करने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नीचे वाला एंड जो है नेगेटिव एंड हो गया। तो इसका मतलब एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया, आपका एक EMF इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इंड्यूस हो गया, ठीक है। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या कर रही है, चार्जेस को सेपरेट करने का काम कर रही है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी जो चार्ज है अगर वो v वेलोसिटी से मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो फोर्स लगाएगी वो QVB का फोर्स होगा, ठीक है। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से
ठीक है। और फिर इसमें बताया गया है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो रोड का एंड पी है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और जो रोड का जो दूसरा एंड है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, चार्जेस को सेपरेट करने का काम कर रही है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि जो आपके सेपरेट चार्जेस हैं, द सेपरेट चार्जेस ऑन द एंड्स of the rod PQ give rise to an induced EMF which is called the motional electromotive force। तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये वाला जो एंड है ये मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है तो ऊपर वाला जो एंड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और नीचे वाला जो एंड है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे चार्जेस हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, चार्जेस को सेपरेट करने का काम करती है। तो ये किसकी वजह से हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अब हम देख रहे हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये तो चार्जेस को अलग अलग करने का काम कर रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्जेस को अलग अलग करने का काम कर रही है, लेकिन ये चार्जेस जब सेपरेट हो जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, यानी कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है कि अगर ये रोड है आपकी, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, इसके अंदर का जो चार्ज है, ठीक है, इसको सेपरेट करने का काम किया, यानी कि ऊपर वाला एंड पॉजिटिव है, नीचे वाला एंड नेगेटिव है। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्जेस को सेपरेट करने का काम करती है। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ही ये चार्ज आपके सेपरेट हो जाते हैं, इनके बीच में फिर क्या डेवलप हो जाएगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी डेवलप हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इतना ही नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। तो यहाँ पे दो तरीके के फोर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो तो चार्जेस को अलग अलग करने का काम कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इनको इकट्ठा करने का काम कर रहा है। तो जैसे ही ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी, ठीक है, तो यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन द एक्यूमुलेटेड चार्जेस इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट सेपरेट द चार्जेस। इसका मतलब कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो चार्जेस को अलग अलग करने का काम कर रही है, और फिर जैसे ही चार्जेस आपके अलग अलग हो जाते हैं तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इनको मिलाने का काम कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेपरेट करने का काम कर रही है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो उनको इकट्ठा करने का काम कर रहा है। तो फिर इनके बीच में ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। तो वो वहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, वो कंडीशन जो होती है वो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपके बराबर हो जाएंगे। तो उस केस में फिर क्या होगा, आपका एक एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा एंड जो है ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रोड अगर आपकी पी क्यू है, ये क्या कर रही है, आपकी वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसका जो ऊपर वाला एंड है ये पॉजिटिव हो जाता है और नीचे वाला एंड जो है ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि ये किसके वजह से हुआ है, ये इसके मोशन की वजह से हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो ये तो हमने रीज़न बताया कि इसमें जो मोशनल ईएमएफ होगा वो प्रोड्यूस होगा, ये हमने रीज़न बताया है। अब इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे कि कितना मोशनल ईएमएफ जो है इसमें इंड्यूस होगा। तो आई होप ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई ये रोड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आपकी मूव कर रही है तो इसके मोशन की वजह से इसके अंदर के जो चार्जेस हैं वो भी आपके मूव करते हैं और चार्जेस पे क्या लगता है, आपका फोर्स लगता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये V जो है ये आपका इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपकी इस डायरेक्शन में है, और जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स ये चार्जेस को अलग अलग करने का काम कर रही है। तो लेकिन जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपके अलग होते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि इनमें अट्रैक्शन का फिनोमेना भी चल रहा है और इनमें सेपरेशन का फिनोमेना भी चल रहा है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों फोर्सेस जब आपके बराबर हो जाते हैं तो उस केस में फिर ये जो आपकी रोड है
ठीक है, इसका एक एंड पॉजिटिव हो जाता है और एक एंड नेगेटिव हो जाता है, और इसमें क्या इंड्यूस हो जाता है आपका मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगर हम फिर यहाँ पे इसको किसी सर्किट में क्लोज कर दें तो फिर इसमें क्या फ्लो होगा, इसमें एक करंट भी फ्लो होगा, ठीक है, तो इसमें एक करंट भी फ्लो होगा। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा। फिर इसमें दिया गया है मोशनल ईएमएफ, और जो मोशनल ईएमएफ होगा दैट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज अ रोड मूव, यानी कि जब तक रोड आपकी मूव करेगी तब तक आपका मोशनल ईएमएफ जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही रोड आपकी स्टॉप हो जाएगी, जैसे ही रोड आपकी स्टॉप हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपका वैनिश हो जाएगा और जो ईएमएफ है वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जैसे ही, तो इसका क्या रीज़न है, इसमें रीज़न है कि जैसे ही रोड आपकी रुक जाती है, जैसे ही रोड आपकी स्टॉप हो जाती है, तो जैसे ही रोड रुकेगी तो जो उसकी वेलोसिटी है v, वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और हमें पता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है तो रेस्ट वाले चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स नहीं लगाती, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या है आपका, क्यू वी बी। तो अगर v ही ज़ीरो हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा। तो रुके हुए कंडक्टर पे, रुका हुआ कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल है वो भी आपके रेस्ट में होंगे, और वेलोसिटी अगर ज़ीरो हो गई तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। और उस केस में अगर फोर्स ही ज़ीरो हो गया तो मोशनल ईएमएफ भी क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर फोर्स ही ज़ीरो है तो चार्जेस आपके सेपरेट नहीं होंगे, और चार्जेस सेपरेट नहीं होंगे तो आपका ईएमएफ जो है वो इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसमें रीज़न है। तो जैसे ही आपकी रोड जो है स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आपका नहीं होता, और इसकी वजह से जो ईएमएफ है वो भी आपका डिसअपीयर हो जाता है। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। द एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लॉरेंज फोर्स इक्वेशन से भी हम जो है इसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो फोर्स लगता है उसको हम लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं, F इजिकल टू क्यू वी बी। ठीक है, तो फिर इतना फोर्स लग रहा है, और इतना फोर्स जो है फिर हम उसको एक एंड क्यू से पी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हमें जो है कितना वर्क डन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये अगर हमारी रोड है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंड है हमारा ये पी एंड है, और ये जो दूसरा वाला एंड है ये क्यू एंड है। तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हमने देखा था कि इसकी जो लेंथ है, ये कितनी लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो एल है। और मान लो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है एक एंड पी पे है, और उसको हमें कहाँ लेके जाना है, दूसरे एंड क्यू पे लेके जाना है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो वर्क डन हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है, F इजिकल टू क्यू वी बी का फोर्स लगा रही है। ठीक है, और जो वर्क डन होता है हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो वर्क डन होगा, फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, क्यू वी बी इंटू एल। तो यहाँ से हमें इतना वर्क डन जो है पी से एक एंड से लेके दूसरे एंड तक अपने चार्ज को ले जाने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वर्क डन हो गया। तो यहाँ से हमने निकाल लिया कि इतना वर्क डन जो है हमें करना पड़ेगा। अब हमें पता है जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो जैसे आपका वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, तो वोल्टेज जो होती है आपकी, वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, ये आपका वोल्टेज वाले फॉर्मूले से ही हम निकालते हैं, V इज इक्वल टू वोल्टेज, और इसको हम कैसे निकालते हैं, W/Q। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे W/Q। अब W की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, QVBL, ये हमने W की वैल्यू निकाली है। तो QVBL, और इसको जब हम W से डिवाइड करेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कि जो मोशनल EMF इसमें इंड्यूस होगा वो कितना होगा, BLV, यानी कि किसी भी कंडक्टर में उसके मोशन की वजह से जो EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो BLV होगी। ठीक है, B क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है, L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी जो कंडक्टर है यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है
तो इसके मोशन की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी कि एक एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और एक एंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसी मोशन की वजह से इसमें फिर जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू कितनी है, ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस होगा उस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू होगी आपकी बी एल इंटू वी। मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, बी एल वी के बराबर आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद दिया गया है कि अगर यहाँ पे आपकी अगर आर जो है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो जो उसमें करंट होगा वो किसके बराबर होगा, करंट की जो V इज इक्वल टू आपका आई आर होता है। अगर हमें वोल्टेज पता चल गई और अगर हमें करंट निकालना है तो हम V बाय आर से निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ निकला है BLV, अगर हम उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो इंड्यूस्ड करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी उसको हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं और उसको हम लेंज लॉ से भी निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारी आज की वीडियो आज का टॉपिक था। ठीक है, आज की वीडियो का जो टॉपिक था इसमें हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में देखा कि मोशनल ईएमएफ क्या होता है, कि किसी भी कंडक्टर के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमारा कोई भी कंडक्टर मूव करता है तो उस कंडक्टर के मोशन की वजह से उसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल हैं वो भी आपके मूव करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड उन पे फोर्स लगाती है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्जेस को सेपरेट करने का काम करती है। तो चार्जेस पे हमने फिर देखा कि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा और वो चार्जेस को सेपरेट करने का काम करता है। और चार्जेस के सेपरेशन की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड तो उनको सेपरेट करने का काम करता है, और लेकिन जो इलेक्ट्रिक इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनको वो अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्सेस आपके बराबर हो जाते हैं और एक एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और फिर हमने देखा कि जो मोशनल ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, बी एल इंटू वी। और अगर हम इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो उसमें हम करंट, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसमें दिया गया था सर्किट में। अगर इसको हम सर्किट में जोड़ लें तो ये इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे एक करंट भी आपका इंड्यूस हो जाएगा। इस डायरेक्शन में जो करंट है ये आपका इंड्यूस हो गया है, यानी कि इसके अंदर ये जो बल्ब लगा हुआ है ये आपका क्या करने लगेगा, ये आपका ग्लो करने लगेगा। थैंक यू।